दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में। इन्वेस्टर्स का कहना है कि मैंने कई बार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया और ना मुझे मौका दिया गया कि उनसे मेरा कांटेक्ट हो, मैं उनसे कुछ क्वेश्चन कर सकूं, उनको कुछ बता सकूं या उनसे कुछ पूछ सकूं। तो गाइज आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में और स्पेशली डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। तो चलिए गाइज सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को, आज जानते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। एक सपोर्टर हूँ, कई अमंग मैनी अदर सपोर्टर्स। तो शुरू में जैसा मैंने हीरा ग्रुप को सपोर्ट किया और लोगों को सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की, तो अभी मेरा हक है कि मैं जो केसेस में डिले हो रहे हैं उसको लेके कुछ डिस्कशन या बातचीत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ नोएरा शेख से करना चाहता हूँ। मैं बहुत बार उनसे ईमेल्स के थ्रू रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बट मुझे मौका नहीं मिला और दिया भी नहीं गया। तो मैं अभी एक लास्ट चांस उनके लिए जो पर्सनली जो बातें मैं उनसे करना चाहता हूँ, वर्चुअली नॉट फिजिकली, गूगल मीट और स्काइप और किसी जूम और सॉफ्टवेयरों पे, तो वो मुझे मौका देंगे ऐसा मैं समझता हूँ। अगर नहीं देंगी तो फिर मैं पब्लिकली ये सवाल पूछना चाहूँगा कि उनको जो मैं पर्सनली पूछ के जवाब लेके लोगों को भी बताना चाहता था। और ये बात जान कर कि मैं मेरे पर्सनल गेन की कुछ बात नहीं करूँगा, ना तो मेरे पैसों की बात मैं करूँगा। बात सिर्फ दो चीज़ों पे होगी, एक है केस का फिजिकल स्टेटस एंड नो अबाउट द केस, कि केस कभी शुरू हुआ है, कितने दिन और चलेगा और कब ख़त्म होगा। दूसरी बात द पेमेंट ऑफ दी ऑल इन्वेस्टर्स हो, कैसा चालू होगा, क्या सूरत हाल है। इस दो चीज़ों पर बात होगी। ज़्यादा 30 मिनट्स चाहिए और 24 आवर्स क्लॉक में एनी टाइम सीईओ दे सकती हैं। अगर नहीं देंगी तो जो मन में सवाल है वो पब्लिकली पूछना पड़ेगा। इसके लिए कोई सपोर्टर मुझे ब्लेम नहीं करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, ये जो न्यूज़ फैलाया गया है डेटा के ताल्लुक से, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। एशिया नेट और टीवी 99 चैनल करके है, इसमें ये न्यूज़ आया है कि डेटा वापस दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए बहुत पुरानी बात है, जब फ्लैश ड्राइव में कुछ कॉपी करके दिया गया था उसको आज ये लोग बता रहे हैं कि देखिए डेटा कॉपी करके दिया गया, जबकि डेटा सेंटर इज़ ए ह्यूज थिंग। मामूली बात नहीं है, डेटा सेंटर बहुत बड़ी चीज़ है। फ्लैश ड्राइव में कॉपी करने से डेटा मिल गया बोलना तो फिर जज को मानना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को ऑर्डर पास हुआ कि डेटा क्यों नहीं दिया गया अभी तक। ठीक है, जब कंप्लेनेंट्स के ताल्लुक से सवाल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कंप्लेनेंट्स का पैसा नहीं मिला, तो जज ने इस बात को एक्सेप्ट किया। हीरा ग्रुप के एडवोकेट की तरफ से जब बात रखी गई कि अभी तक डेटा नहीं वापस नहीं मिला, तो जज ने उसको एक्सेप्ट किया और ऑर्डर में लिख दिया वो बात को। उसके बाद कोई डेटा नहीं दिया गया। ये बहुत पुरानी खबर ये लोग आज की तारीख में बता रहे हैं कि कॉपी करके दिया गया, ये सब पुरानी बातें हैं। तो जज ने क्यों एक्सेप्ट किया है कि ये बात को कि डेटा अभी तक नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात जा चुकी है। ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है और लेटेस्ट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, ये डेटा का इश्यू कंप्लेनेंट्स से रिलेटेड है, कंप्लेनेंट्स के पेमेंट से रिलेटेड है। नॉन कंप्लेनेंट्स का जो पेमेंट है उससे डेटा का इश्यू नहीं है। नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए जो इश्यू है वो ईडी और बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डेटा का इश्यू कंप्लेनेंट से रिलेटेड है। ये लोग अभी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ठीक है, मेनली नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए अगर बैंकिंग से जो ईडी का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा इंशाल्लाह, तो नॉन कंप्लेनेंट्स के पेमेंट्स के लिए आसानी होगी। और ईडी अभी प्रॉपर्टी भी रिलीज़ नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये रूमर्स, अफवाहें ग्रुपों में चल रही हैं डेटा से रिलेटेड। किसी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझ जाइए कि इनका काम ही है फेक न्यूज़ फैलाना, रूमर्स फैलाना, झूठ बातें बताना। ठीक है, आप लोग ऑथेंटिक न्यूज़ पर यकीन करिए। इन जैसे फेक न्यूज़ वालों पर किसी भी न्यूज़ चैनल को जो है ना, ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो हमेशा वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है।
ठीक है, फेक न्यूज़ फैलाने से, फेक न्यूज़ पर यकीन करने से लोग पैनिक होते हैं।